हकीकत क्या है वो हमने देखा नहीं है, लेकिन सुरंग तो हमने देखा है। सुरंग यहाँ है, यहाँ से लेके जुमा मस्जिद 3 दरवाजा 3 गेट 3 दरवाजा तक अंदर का रास्ता था, जिसको सुरंग बोलते हैं। बीबीपुर, जिसे आज गोमतीपुर के नाम से जानते हैं, गोमतीपुर या बीबीपुर जो भी कहें, इसे बीबी जी ने बसाया था। मस्जिद में लगी हुई तख्ती के हिसाब से ये मस्जिद सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने सन 1454 में सैयद खुंदमीर बिन सैयद बड़ा बिन सैयद याकूब की वालिदा बीबी जी के लिए बनवाई, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे में लिखा है। मस्जिद के पास ही बीबी जी का मकबरा भी है। ये मस्जिद 150 फीट चौड़ी और 54 फीट लंबी है। मीनारों की खासियत है कि अगर एक को हिलाओ तो दूजा अपने आप हिलता है। 18वीं शताब्दी में मस्जिद के एक मीनारे पर बिजली गिरी थी, जिससे उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद भूकंप आने से उस मीनारे को और ज़्यादा नुकसान हो गया, इसलिए पहले लोगों को ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन अब वहाँ पर जाने की पाबंदी है। मस्जिद के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सैयद खुंदमीर ओरेज़ी सैयद हैं, वो सैयद बड़े के बेटे और सैयद याकूब के पोते हैं, जो ईरान से पाटन और वहाँ से अहमदाबाद आए। बचपन में ही सैयद खुंदमीर के वालिद का इंतकाल हो गया था। सैयद खुंदमीर की वालिदा बहुत इबादत गुजार थी। वो हमेशा दुआ करती थी मेरा बेटा बड़ा होकर इबादत गुजार बने। 11 साल की उम्र में ही सैयद खुंदमीर ने गद्दी संभाली। आपने वटवा के सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अब्दुल फ़ताह के पास इल्म हासिल किया और अपने वक्त में बुलंदी पर पहुँचे। मस्जिद के सामने ही बीबी जी और सैयद खुंदमीर ओरेज़ी चिश्ती का मकबरा है। सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह के वक्त में मलिक शाबान ने सैयद खुंदमीर की वालिदा बीबी जी के लिए ये मस्जिद बनवाई थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने माली तौर पे मदद की थी, इसीलिए तख्ती में सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह का नाम है। ये 10 स्टेप ऐसा है जिसमें अंधेरा रहता है, बाकी फिर उजाला उजाला है। अंदर के भाग में रास्ता दिया है, ऊपर नहीं दिया है। यहाँ तक ये सीधी सीढ़ियाँ जो घर की सीढ़ियाँ होती है, तो इसके बाद राउंड हो गया। वहाँ से मीनारे पे उस तरफ बाहर निकला है। ये जो अंदर की पत्ता दिख रहा है ना, यहाँ बताते हैं ऐसा, हकीकत क्या है वो हमने देखा नहीं है, लेकिन सुरंग तो हमने देखा है। सुरंग यहाँ है, यहाँ से लेके जुमा मस्जिद 3 दरवाजा 3 गेट 3 दरवाजा तक अंदर का रास्ता था, जिसको सुरंग बोलते हैं। अच्छा, जो शाही मस्जिद जितनी भी है अहमदाबाद जो शहर में, और जिसमें मीनारे है वो किला से बाहर है। किला जो है सहारनपुर तक किला था, सहारनपुर ऑस्ट्रेलिया दरवाज़ा, ये दोनों के दरमियान दीवारें थी। 5 कुआं, ये किला की दीवारें हैं। तो ये जो बाहर है ना, ये गांव था, गामड़ा था, राजपुर ये गामड़ा है। ये जो बादशाह की जो वालदा है, उनके जो मज़ार सामने है, उनके नाम से ये राजपुर बनाया गया, राजपुर। ये आज इस मस्जिद को भी जो बनाया है उनके याद में बनाया, इस साल सवाब के लिए। इसका नाम है असल बीबी जी, बट मशहूर हो गया झुलता मीनार से, क्योंकि इसकी खूबी है। ये जो पत्थर दिख रहा है, फोल्डिंग पत्थर, ये बताते हैं कि बादशाह का जो आना होता था या बादशाह की जो फौजों का आना होता था, अंदर से आते थे, फिर नमाज़ पढ़ाते, खुतबाते थे, फिर चले जाते थे। एक काम। दूसरा काम, जो ये मीनारे है, तो बाहर के जो फौज अटैक करती थी ना किला पे, तो मालूम हो जाता, गर्द गुबार उड़े तो मालूम हो जाए यहाँ की जासूस को, फिर वो अंदर से अंदर खबर दे किला में कि भाई अटैक होने वाला, तुम लोग तैयार हो। तो वहाँ फौज पे तैयार होती थी, फिर मुकाबला कर देते। मस्जिद का सेंटर पॉइंट यह है, इस तरह से 5 मेहराबें हैं। मस्जिद का सेंटर पॉइंट यह है, यहाँ से नमाज होती है, और इसकी जो सन है वो यहाँ लिखा हुआ है अरबी में। ये माइक वगैरह खुला था, ये इसको बनाने के, ये जो ऊपर देखिए, ये जो अरबी में जो लिखा हुआ है ना, ये सन है कि एक आयत है कुरानी कि अल्लाह ताला मस्जिद बनाने से क्या उसका वो फजीलत है, वो एक लिखा हुआ है। और नीचे की लाइन में सन लिखा हुआ है कि ये कब बनाई गई, किसने तामीर करा, लिखा हुआ 2 लाइन। आयत पढ़ के आप बोल सकते हैं? आयत तो मुश्किल है, वो नहीं, इसका तर्जुमा बता दें क्या मतलब। कुरान की आयत है, या उसका तर्जुमा या उसकी खुलासा क्या मतलब, आपने मैं मस्जिद के बारे में जो बताया। मुश्किल भी नहीं है ना इसके लिए पढ़ना। हाँ, वो दिखा ये कौन सी सन में बनी थी सब? 1436 1436 30 30 रिवायत। आइए मैं उसको अंदर चलते हैं, वहाँ ऊपर जनान खाना है बोलते हैं। बादशाह के जो घर की औरतें होती थी, वो यहाँ नमाज़ पढ़ा करती थी। ये अभी बादशाह के जो घर के लोग थे, जो रिश्तेदार या जो भी बताते हैं ऐसा, अब हकीकत क्या है वो मालूम है। उसको जनान खाना बोलते हैं सर। उसको रास्ता भी अलग है, आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। मस्जिद के नीचे हिस्सा से कोई उसका लेना तो यूज़ में लिया जाए ईद के लिए, बकरीद के लिए,
तो उसको हमने लोखंड की सीढ़ी लगा के उसको यूज़ कर लिया। अब लोग आइए देखते हैं। यहाँ एक फांसी रिवायत है, बहुत लोगों को मालूम है। एक बुजुर्ग आए थे, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। कारीगरों ने जब वो टाइप किया था ना, जब वो बनाया था, तब वो ये फारसी जुबान में लिखा। जो कारीगर जो होते थे वो राइटर भी होते थे, लिखने वाले कातिब भी होते थे। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, आज तक हमको भी समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है। और एक लाइन मेरे को समझ में आती है जो यहाँ मस्जिद के ताल्लुक से लिखा हुआ है। ये मस्जिद है, उसके अलावा कुछ कुछ लफ्ज़, लेकिन ये इतना है कि ये फारसी जुबान है। हाँ, ये और एक जगह यहाँ कौन सी जगह जुबान में लिखा हुआ है, ये तो ऊपर उधर है जो देखिए ये पढ़ने में आता है। ब मस्जिद रफ्तम दी वरी अल हज़ारी व करम, यानी मस्जिद में जो आया उसने 1000 नेकियों का काम करा। इस तरह के ये अर्थ होता है। ये पूरा था यहाँ तक, नीचे मिट गया। हाँ जी, ये मिट गया। लोग देख देख के घस जो शाही दरवाज़ा जो आने का था ये, अब हम लोगों ने बंद कर दिया। हम लोगों ने इधर से शुरू कर लिया है। हाँ, इसमें लेवल में चढ़िए और सपोर्ट से चढ़िएगा, पकड़ के। ये शाही दरवाज़ा है सर, इसके आने का रास्ता बिल्कुल सेफ है। और औरतों के लिए, जनानों के लिए ऊपर से है। उसको मैं ऊपर बताता हूँ आपको। यहाँ आने का रास्ता था, लेकिन बट अब आबादी इधर दूसरी हो गई है, गैर मुस्लिमों की, इधर मुस्लिमों की हो गई है। तो हालांकि ये जगह मस्जिद की है, लेकिन अब जो डिवाइड हो गए यहाँ के सीढ़ी है। ये जो आने का रास्ता सारी सीढ़ी है, यहाँ आराम करने का है, फिर औरतों को यहाँ आ जाने का है। अच्छा, अगर आप यहाँ बैठोगे, यहाँ से आने के बाद जैसे आप अंदर बैठते हो तो मस्जिद का कोई भी आदमी आपको देखने से गया बस में आपको बैठिए। अभी भी लेडीज आ जाए फिर उनको बताओगे। और ऊपर वाले को नीचे नहीं दिखेगा, नीचे वाले को ऊपर नहीं दिखेगा कौन है। आप लोग बैठिए, बैठ के देख सकते हैं। नहीं मिलेगा। बता रहे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, अगर थोड़ा जानना चाहेंगे तो आ जाइए। ये मीनारा 2001 में गिर गया था। 2001 में भूकंप जो आया था 26 जनवरी को। ये ऊपर के जो रेलिंग दिख रहे हैं, वो उसको मजबूती के लिए फिर से बनाया और फिर से रिपेयर करके हिलाने की कोशिश की। हमने ट्रायल लिया था तो वो फिर से हिला। अच्छा, एक मीनारा हिलाने से दूसरा मीनारा ऑटोमेटिक हिलता है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। और आज तक ये ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से लेकर अब तक, जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ आई अंग्रेज़, तो इसको खोल के देखा कि क्यों हिलता है, इसका रीज़न क्या है। एक बात। दूसरी बात, कुछ ऐसा बोलते हैं कि इसको खोल दिया गया था, भूकंप की वजह से गिर गया था या कोई वजह से, लेकिन फिर उसके बाद रिपेयर हुआ नहीं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के हाथ में जो ये मस्जिद आई है, तब से लेकर अब तक इसी पोजीशन में है। इसमें कोई रिपेयरिंग काम होता है तो सरकार की तरफ से, हम लोग या लोकल ट्रस्ट कोई काम नहीं करते, सरकार कराती है। देखिए ये 2000, ये पहले का पत्थर है। 1430 में ये मस्जिद बनाई गई। 23 साल बनाने में लगा, नीचे से टॉप तक, ऊपर तक 23 साल बनाने में लगा। ये जो ये झाड़ है, पेड़ सामने देखिए, ये पहले का है, जब मीनारा ये बनाया गया था। अब ये 2002 में जब रिपेयरिंग कराया, ये भी नया है। तो आज हमारे पास टेक्निकल चीज़ें हैं, आज सब कुछ हमारे पास, फिर भी इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट देखिए, दोनों अंतर है। ऐसा नहीं बना, ये ओरिजिनल जो मस्जिद बनाई गई थी तब का है ये। 1423 का, 2001 का है सर, 2001 दोनों में डिफरेंस देखिए। इसका नकल आज का हमारे पास टेक्निकल चीज़ें हैं, सामान है। अच्छा, इसका एक और 2002 का है ये 1430 का है ये। अभी का 2002, ये 2001 2002 का है। देखिए डिफरेंस देखिए, ये पुराना है। हाँ, कहीं पर भी वो ऊपर के दोनों जो है ना, 1430 में, कहीं पर भी इस मस्जिद में लोखंड का यूज़ नहीं किया गया है, पत्थर, कोई सीमेंट यूज़ नहीं किया गया है। घरेलू जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे चूना और गुड़, ये गुड़ आता है खाने का, उसकी लिक्विड चूना को मिक्स बना करके शीशम की लकड़ी को बीच में रख करके दोनों पत्थरों को होल्ड करके शीशम की रख दी गई है। उसके आज